हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को 36 इंच का प्रिंसेस कट ब्लाउज कपड़े पे कटिंग करके बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे कपड़े को अरेंज करके रख लेना है। तो इस तरह से मैंने ये कपड़े को यहाँ पर रख ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो टोटल लंबाई है वो 13.5 इंच का है। तो यहाँ पर आगे मैं कितना 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो 15.5 इंच पर मैं यहाँ पर लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से आप सीधा ले लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये 15 इंच का मैं यहाँ पे 13.5 इंच का निशान है, तो 15.5 इंच पे मैं यहाँ पर निशान इस तरह से लगा लेती हूँ। और इसी तरह से मैं आगे भी निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे 15.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अब मैं यहाँ पर इसे स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कंधा लूँगी। तो कंधा जो है यहाँ पर 13 इंच का है, तो 6.5 इंच पर यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरह से 6.5 इंच पर निशान लगाए। आधा इंच जो है मैं सिलाई के लिए ले लेती हूँ। और आर्म होल जो है वो भी मैं 6.5 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं एक सीधा स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ इस तरह से। थोड़ा सा मैं इसे डार्क कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने आर्म होल का निशान लगाया है। अब यहाँ पर मैं सीने का निशान लगाऊंगी। तो सीना यहाँ पे 36 इंच का है, जिसका मैं चौथा भाग लूँगी, 9 इंच आएगा। तो लेकिन यहाँ पे मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज का निशान लगा रही हूँ, इसलिए 10 इंच पे मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से 10 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सीने का निशान लगा ली हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर गोलाई का शेप दूंगी आर्म होल पर। तो यहाँ पर 1 इंच पर मैं गोलाई का शेप दे देती हूँ इस तरह से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर गोलाई का शेप दे दिया है। अब यहाँ पर गले का निशान लगाती हूँ। तो गले का हम यहाँ पर बोट नेक बना रहे हैं, इसलिए 4.25 इंच पे मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। उसके बाद जो लंबाई है वो मैं 4 इंच पर ले लेती हूँ। इस तरह से 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। और जो चौड़ाई है वो 4.25 इंच ही लूँगी। तो यहाँ पे 4.25 इंच पे मैंने चौड़ाई का निशान लगा ली हूँ। तो इस तरह से जो है एक बॉक्स तैयार करेंगे और एक गोलाई शेप देंगी। तो इस तरह से जो है गले का निशान हम लगाएंगे। तो ये गले का निशान लग चुका है। अब यहाँ पर मैं ब्रेस्ट पॉइंट का निशान लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर जो है तीरा का निशान जो है 1/2 इंच तिरछा ले लूँगी, जिससे शोल्डर नहीं गिरेगा। आप चाहो तो इंची टेप से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इंची टेप और स्केल की हेल्प से सीधा लाइन खींच लिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कंधे का निशान लगा लिए हैं तिरछा। अब यहाँ पे ब्रेस्ट पॉइंट हम यहाँ से लेंगे। जो ब्रेस्ट पॉइंट है जो वो यहाँ पर आप लंबाई अगर आपकी ज़्यादा है तो आप 11 इंच ले सकते हो, और कम है तो आप 9, 9.5 या 10 यहाँ तक ले सकते हो। तो मैंने 10.5 इंच लिया और यहाँ से आपको 3.5 इंच पर जो है निशान लगाना है। तो इस तरह से ब्रेस्ट पॉइंट का ये निशान लग गया है। जितना मैंने यहाँ पर निशान लगाया है 3.5 इंच यहाँ पर, उतना ही मुझे नीचे भी निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट को मैं मिला लेती हूँ। स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच लिया है। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ से मिलाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये टक्स का निशान लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है 2.5 इंच का मैं निशान लगा लेती हूँ। तो इस तरह से जो है 2.5 इंच पर मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। अब ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लूँगी, देख लीजिए। तो इस तरह से जो है हमारा टक्स का जो है निशान लग चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो ये जो मैंने निशान लगाया है वहाँ से आपको 5.5 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरह से मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया है। अब एक गोलाई शेप दे दूँगी जो कि कटोरी का निशान है।
तो इस तरह से मैंने गोलाई शेप दे दिया है। तो इस तरह से जो ये कटोरी का शेप निशान दिया है, थोड़ा सा मैं इसे डार्क कर दी हूँ। अब यहाँ पे मैं जो है कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर यहाँ पे 32 इंच का है, तो इसका चौथा भाग लूँगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे 8 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ पर जो है 3.5 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। 3.5 इसलिए क्योंकि जो मैंने टक्स का निशान लगाया है वो 2.5 इंच का लिया है, और यहाँ पर मैं 1.5 इंच फिटिंग की सिलाई के लिए लूँगी। ये 1.5 इंच मैंने फिटिंग के लिए लिया है, और यहाँ से भी मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। ये 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। अब ये इसको दोनों पॉइंट को यहाँ पे इस तरह से मिला लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे टक्स का निशान लगा लिया है। यहाँ पे मैंने कमर का निशान लगाया है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कमर का निशान, ये 3.5 इंच और ये 1.5 इंच। यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, और ये जो है 1.5 इंच वो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो अब यहाँ पे मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ किस तरह से कटिंग करना है। और जो मैंने 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो ये टक्स का निशान जब लगाएंगे तो वो 3.5 इंच एडजस्ट हो जाएगा, और जो 1 इंच है वो साइड की सिलाई की में एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग कर ली हूँ। और ये जो शोल्डर है वहाँ पे 1/2 इंच जो मैंने तिरछा निशान लगाया है उसको भी कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने आगे का कटिंग की हूँ, और बाकी का कटिंग मैं बाद में करती हूँ। इसके पहले मैं पीछे का निशान लगा लेती हूँ। तो लंबाई यहाँ पर मैं 15.5 इंच ही ले रही हूँ, क्योंकि मैं उसी में फ़ोल्ड कर दूँगी। 13.5 इंच है तो 14.5 इंच यहाँ पे लेंगे। तो मैं यहाँ पे टोटल जो है 15.5 इंच पे मैंने निशान लगाया, और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ इस तरह से। अब मैं इसको कटिंग करके अलग कर लेती हूँ। यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वो इसी के अंदर मैं इस तरह से फोल्ड करके तुरपाई कर दूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 15.5 इंच लिया है, वरना आप 1 इंच यहाँ पर ले सकते हो। 13.5 इंच की लंबाई है तो आप 14.5 इंच ही लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शोल्डर का निशान लगाती हूँ। 6.5 इंच पे मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। आर्म होल जो है वो भी मैं 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से, और एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच लेंगे। अब यहाँ पे सीने का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे सीना जो है 36 इंच का है, तो उसका चौथा भाग 9 इंच पे निशान लगाएंगे। हमने आगे 10 इंच पे निशान लगाया है, तो 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, क्योंकि ये पीछे के पार्ट्स हैं। और इसके में बाद यहाँ पे 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। तो इस तरह से 1.5 इंच में मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर गोलाई शेप दूँगी 1.5 इंच पर, इस तरह से गोलाई शेप दे देना है। इस तरह से मैंने गोलाई शेप दे दिया है। अब यहाँ पर मैं कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर जो है 32 इंच का है, तो उसका चौथा भाग हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और 1 इंच मैं यहाँ पे टक्स के निशान के लिए ले रही हूँ, और 1.5 इंच जो है मैंने ऊपर फिटिंग की सिलाई के लिए लिया था, तो ये फिटिंग की सिलाई के लिए 1.5 इंच। अब ये दोनों पॉइंट को मैं इस तरह से मिला लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच और ये 1.5 इंच लिया है। जब मैं सिलाई करूँगी तो ये 1 इंच एडजस्ट हो जाएगा। वो टक्स के लिए 1 इंच मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ पर जो है गले का निशान लगाऊंगी। तो गला यहाँ पे मैंने आगे जो है 4.25 इंच लिया था, तो पीछे भी आपको 4.25 इंच पे ही निशान लगाना है। उसके बाद लंबाई जितना आपको रखना हो वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, और चौड़ाई में 4.25 इंच ही रखती हूँ इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने गोलाई शेप दे देना है इस तरह से। तो ये मैंने ऊपर का निशान लगा दिया है। पीछे जो भी डिज़ाइन आपको डालना है वो डिज़ाइन आप डाल सकते हो। और यहाँ पे आधा इंच मैं शोल्डर पे कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ डिज़ाइन के लिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जितनी लंबाई चाहिए उतना लंबाई आप यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच पर निशान लगाया है, और चौड़ाई आपके हिसाब से है, आप चाहो तो 4 इंच ले सकते हो,
मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से निशान लगा करके एक डिज़ाइन डाल देती हूँ। तो आप देख सकते हो ये मैंने इस तरह से निशान जो है लगा लिया है। थोड़ा सा इसको डार्क कर देती हूँ। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको बताती हूँ। तो इस तरह से ये कटिंग हो चुका है। तो ये पीछे का पार्ट जो है मैंने कटिंग कर ली हूँ। अब यहाँ पर मैं जो है आगे का पार्ट जो है उसकी कटिंग नहीं की हूँ, तो उसकी कटिंग कर लेती हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले ये टक्स का जो निशान लगाया था वो कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए 2.5 इंच का मैंने निशान लगाया था, तो ये 2.5 इंच जो है निकल जाएगा। तो इस तरह से वो 3.5 इंच एडजस्ट हो जाएगा। तो जैसा मैंने निशान लगाया है वैसा आपको कटिंग भी करना है। तो इस तरह से ये कटिंग हो चुका है। तो ये आगे के पार्ट्स की कटिंग है और ये पीछे के पार्ट्स की कटिंग है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर आस्तीन की कटिंग करके बताती हूँ। तो यहाँ पर आस्तीन की कटिंग के लिए आपको 4 फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो लंबाई है वो 4 इंच का है, तो मैं 5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से 5 इंच पर निशान लगा दिया है एक सीधा। अब यहाँ पे जो चौड़ाई है वो कम पड़ रहा है, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा वहाँ पे ज्वाइन करूँगी। इस तरह से लेवल में रखना है और थोड़ा सा उसके ऊपर रखना है, जितना आपको सिलाई करना है उसके बराबर में। इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 कपड़े लिए हैं, चारों में आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर जो मैंने आर्म होल का निशान लगाया था वो 6.5 इंच पर लगाया था और 1.5 इंच मैं यहाँ से एक्स्ट्रा लूँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और जो उसकी गोलाई का शेप है मोहरी वो 6.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है इस तरह से। और ये जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये निशान लगा ली हूँ। मोहरी जो है 6.5 इंच का था। अब यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और उसके बाद गोलाई शेप का निशान लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये मैंने निशान लगा लिया है आस्तीन का। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको बताती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है आस्तीन का निशान लगा के कटिंग कर ली हूँ। अब यहाँ पे जो है आगे का एक्स्ट्रा पार्ट जो एक्स्ट्रा कटिंग रहती है 1 इंच का, वो मैं कटिंग कर लेती हूँ कि आगे साइड में आएगा। तो इस तरह से मैंने ये आस्तीन का कटिंग कर ली हूँ। तो ये आस्तीन कट के रेडी है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।